हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में आरआरबी जेईई सीवी 2 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अभी जो रिसेंटली जो रैंक रोज डाटा है जिसमें सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों का स्कोर मेंशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिकंदराबाद जोन का डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक, कट ऑफ रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे जोन को डिस्कस करते हैं। जो बच्चों ने कमेंट किया था कि सिकंदराबाद बच्चों को बनाना था, तो इसलिए आज मैं पहले सिकंदराबाद का डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद रांची का, फिर उसके बाद अजमेर, फिर बेंगलुरु, चेन्नई एंड एक दो जोन और हैं, फिर उसके बाद कोलकाता एंड मुंबई। कोलकाता मुंबई का लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, डिस्कस क्योंकि इसका पहले मैंने एक बार कर चुका हूँ। ओके, लेकिन अभी नया डाटा है इसलिए उसका फिर से एक बार डिस्कस करूंगा मैं। तो सिकंदराबाद में जो मैंने एनालिसिस किया था, देखो इसमें कितनी वैकेंसी थी सिविल की, 13 थी। ठीक है, और यूआर की और 3 ओबीसी के समथिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, और कंबाइंड डबल ई एम ई और ईसी की 33 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें मैंने सारा चीज़ निकाल के रखा है कि तेरह 13 शीट पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सी समझने वाली बात ये है, सपोज देखो अगर मैं यहाँ 13 पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सिर्फ सिविल का एक किया हूँ, तो 13 पे जाने पे मेरे को 107 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो डाटा आया था मैंने उससे किया था, तो उसमें 106 थे समथिंग। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। अभी 2 बच्चों ने डाटा और चेक किया, उनके एवरेज थोड़ा बढ़े। तो अब देखो इन 13 बच्चों में ओबीसी कितनी है, 4 3 7। ठीक है, 7 है। अब देखो जो सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ गया, ठीक है, मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो यूआर का गया। ठीक है, वो कितना गया है, एक मिनट। हाँ, ये इधर मेंशन है, इधर किधर, ये सिकंदराबाद का ही है। हाँ, ये सिकंदराबाद का है। ठीक है, तो कितना गया है सिविल ब्रांच का, जो कि 6 और 7 होता है 8, इसमें गया 72 अप्रॉक्स। ठीक है, और 80 अप्रॉक्स गया है एसी और इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, एंड मैकेनिकल का। तो उसको देखते हुए देखो, अगर मैं देखो कुछ तो डाटा गिवन नहीं है। ठीक, तो 72 मार्क्स लाने हैं। देखो ये रॉ मार्क्स हैं। देखो एक ये इस बच्चे का नॉर्मलाइज होने के बाद 72 पहुंच सकता है, 67 का भी 72 पहुंच सकता है, और 72 का भी, और 80 वाले का भी, और 75 वाला। ठीक है, और ई 60 देखो, सॉरी इसमें मेरे को सिर्फ ओबीसी काउंट करने थे, तो मैं ओबीसी का फिल्टर लगा देता हूँ। देखो इसमें देखो 1 2 3 3 बच्चे जा रहे हैं यूआर में ओबीसी के। ठीक है, और ये 63 वाला मेरे को नहीं लगता कि यूआर में काउंट होने वाला है, और अभी 3 का डाटा नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीज़ें मैंने कैटेगराइज की हैं। ओके, ऐसे मैंने एनालिसिस कर करके जो मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ जो आएगा सिकंदराबाद जोन का, वो ये है। देखो जो सिविल का जा सकता है कट ऑफ 106 से 7 के बीच जा सकता है। ठीक है, और जो ओबीसी का जाएगा 105 से 106 के बीच, और ईडब्ल्यूएस का 101 से 103 के बीच, एससी का 106 से, अगर 106 से कम होगा तो एससी का नहीं होने वाला है। ठीक है, और एसटी का 97 से 98। इस तरह डबल ई का कितना आएगा, 107 से 108 तक, और फिर ओबीसी का 106 से 7 तक। ठीक है, समथिंग मैंने सारी चीज ब्रांच के लिख दिया। अब मैकेनिकल में थोड़ा सा कट ऑफ डबल ई से हाई होने वाला। ठीक है, मैं इसे एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि टॉप 10 बच्चों का एवरेज, क्योंकि जो ईसी की सीट है ना, सपोज जो ईसी की सीट है ये वाली, इसके लिए तो वैसे भी मतलब ये ईसी वाली सीट ये वाली, तो वैसे भी मैकेनिकल क्वालिफाई मतलब कि एलिजिबल नहीं है, इसलिए उनका कट ऑफ वैसे और 5 नंबर कम जाएगा इसी कट ऑफ। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट टॉप 10 बच्चों को मैंने एवरेज निकाला है, ठीक है, उसके साथ बता रहा हूँ। अब मैं रांची जोन डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो रांची जोन में सिविल की वैकेंसी सिर्फ 5 थी आई थिंक। ठीक है, यूआर की, और टोटल वैकेंसी 17 है। ठीक है, उसमें कुछ एक सर्विसमैन वगैरह की भी है, और कंबाइन वैकेंसी कितनी 35 है। ठीक है, तो जब इनको मैंने एनालिसिस किया था तो इतना आया डाटा के हिसाब से। ओके,
तो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद देखो ये 5 ओबीसी के होते हैं, फिर ये ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एसटी, इसमें 18 ओबीसी के हैं, 8। ठीक, अब इनको इसमें हमने सर्च किया कितने बच्चे हैं, कितने ओबीसी के बच्चे यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं सीयूटी वन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कंसिडर करते हुए कट ऑफ बनाया है। तो मेरे हिसाब से सिविल कट ऑफ इसमें हाई जाने वाला है, 16 से 17 जाने वाला है, और ओबीसी का 110 से 15, मतलब काफ़ी हाई, मतलब अजमेर जोन का कट ऑफ, नहीं सॉरी, रांची जोन का कट ऑफ हाई जाने वाला है। ठीक है, सिविल का, और डबल ई का 112 से 14 के बीच, और मैकेनिकल 113 से 15 बीच। ठीक है, तो काफ़ी हाई रहने वाला कट ऑफ। लेकिन ये देखो ना, एस टी कट ऑफ काफ़ी लो है वैसे तो। ठीक है, अब मैं अजमेर जोन की बात कर लेता हूँ। देखो अजमेर जोन में सीयूटी में कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो सीयूटी में 65 मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, सिविल का जो कैट नंबर 678 होता है, ठीक है, उसमें 65 है सीयूटी वन का मैक्सिमम कट ऑफ। तो उसमें से जो यू आर कट ऑफ होगा वो कहाँ 110 से 111 भी जाएगा, जो एस सी का होगा 108 तक। ठीक है, और ओ बी सी के 109 तक, और ई डब्ल्यू एस का 104 तक, इसमें शायद तक एस टी की 0 सीट है। ठीक है, ये सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। अब कंबाइन मैकेनिकल डबल और ई सी कितना जाएगा सर, इसका 109 से 110। ठीक है, और एस सी का 92 जाएगा, और एस टी का 102 तक समथिंग। ठीक है, और इसमें एस टी थोड़ा कट ऑफ हाई आने वाला है। फिर ओबीसी का कितना जाएगा, 117। हाँ, इसमें ना ओबीसी का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, मैं दिखाता हूँ क्यों। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अजमेर जोन का है ना। हाँ देखो, तो मैं इधर अजमेर जोन में दिखा देता हूँ कि हाई क्यों जाने वाला है। देखो, हाँ, तो अजमेर जोन में जो सीट थी टोटल 9 थी। ठीक है, मतलब कि सॉरी, यूआर की 9 सीट थी। सॉरी, ये तो सिर्फ ओबीसी का है, सिलेक्ट आल। हाँ, हम्म, 110.7 थे। ठीक है, अब इसमें से ना ये देखो, ओबीसी के 1 2 3 4 5, 5 बच्चे ओबीसी के हैं, और ओबीसी की सीट कितनी है, 3। अब देखो, इस पहले वाला डाटा नहीं गिवन है अपन को। ठीक है, सेकंड का 71 है, और 85 गया मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, सीबीटी वन का। तो ये भी यूआर से क्वालिफाई नहीं करने वाला है, ना ये करने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम, शायद ये वाला कर ले 77 वाला, लेकिन 3 ही तो सीट है सिर्फ। तो 3 सीट में ये शुरू के जो 4 बंदे हैं ना, यही ले लेंगे सीट। ठीक है ना, तो इसलिए ओबीसी का डाइवर्सन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ठीक, अब और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, इसमें एसटी का 102 बता दिया था, ओबीसी का 17, और ईडब्ल्यूएस का 92 जाने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस काफ़ी कम जाने वाला है इसमें, बहुत ज़्यादा कम। फिर प्रयागराज की बात कर लेता हूँ। प्रयागराज में देखो 80 गया है मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, सीबीटी वन में, सिविल ब्रांच का। तो इसमें 112 28 बच्चों में 112 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 28 बच्चों को 112 नंबर समथिंग आ रहे हैं उसमें। अब देखो, इसमें ना सिर्फ 4 ओबीसी के बच्चे हैं जो कि यूआर से कैटेगरी, मतलब कि क्वालिफाई करने वाले। देखो, मैंने ना नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। ठीक है, वो राम मार्क्स था सीयूटी वन का जो रैंक गुरुजी में है, तो मैंने नॉर्मलाइज करीब करीब मैक्स टू मैक्स 6 से 7 नंबर किया, क्योंकि मैंने देखा करीब करीब 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एवरेज का नॉर्मलाइजेशन किया, 6 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन किया है। ठीक है, तो यूआर का 110 से 111 के बीच जाएगा, ओबीसी का हाई हो मतलब 110.72 से तक ही जाएगा, मतलब ठीक कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाएगा, 105 तक, एससी का 101, और एसटी का 94। अब डबल ई एम ई और इसी बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 82 गया। ठीक है, हाईएस्ट सीयूटी ऑनर कट ऑफ। तो इसमें 114 पे 38 बच्चे आ गए थे। ठीक है, 114 मार्क्स पे 38 बच्चे। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा 113 से 14 तक जाएगा। ठीक है, फिर जो ओबीसी कट ऑफ है इसमें, ओबीसी का भी हाई 113 से 14, मतलब ओबीसी का भी इसमें भी सेम, मतलब कि हाई होने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, 113 से 14, और एससी का 102, और एसटी का 94। ठीक है, अब मैं बेंगलुरु जोन की बात कर लेता हूँ। तो बेंगलुरु जोन में 71 गया हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, सीबीटी वन में सिविल का, और 104 पे 6 बच्चे नहीं 6 पे, हाँ 6 बच्चे आ रहे हैं। तो करीब करीब इसमें कम, देखो बेंगलुरु जोन का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, कंपटीशन नहीं है। 101 जाएगा। ठीक है, यूआर का। और हाँ, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ हाई होने वाला है, लिटरली हाई होने वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 ही सीट है, और उसमें उसमें से भी जो बच्चे यूआर में क्वालिफाई किए हैं वो
CVT 1 में यूआर से क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें 97 जाएगा एससी का, बाकी दो में सीट नहीं है। अब इसी मतलब कि कंबाइन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसी डब्ल्यू मैकेनिकल की 106 गया है, 24 बच्चों में, 24 बच्चों पे 106 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो 103 से 104 जा सकता है कट ऑफ, और इसमें भी ओबीसी कट ऑफ हाई होने वाला है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी कट ऑफ हाई होने वाला है, और एससी का 92 जाएगा, और एसटी का 92, इसमें भी 92 समथिंग जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, देखो एक मिनट, चेन्नई जोन का और बचा है। तो चेन्नई जोन में देखो 67 पे हाईएस्ट गया, ठीक है, सीवीटी वन कट ऑफ। तो 112 मार्क्स से 12 बच्चे आ गए थे, तो इसका कट ऑफ जाएगा 110 से 112 के बीच, ओबीसी का 109 के बीच, और ईडब्ल्यूएस 106 के बीच, एससी का 101 के बीच, ठीक है, मतलब 101 से ज़्यादा समथिंग, और एसटी 93 से ज़्यादा, ठीक। और कंबाइन इसी डब्ल्यू मैकेनिकल की बात करूँ, तो 111 मार्क्स पे 43 बच्चे आ गए, ठीक है। उसमें से भी 109 110 जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। और इसमें भी ओबीसी कट ऑफ 112 टच कर रहा है, और ईडब्ल्यू 109, एससी का 98, एसटी का 90, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, एक मिनट में प्रूफ दिखाता हूँ कि वाकई में कट ऑफ हाई होता है। देखो मैं एक देखो ईडब्ल्यू के 820 मार्क्स है, यहाँ देखो यूआर में 799 पे उसका हो गया, मतलब यहाँ कट ऑफ हाई हुआ है ईडब्ल्यू का, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो ओबीसी का 758 पे हुआ है, लेकिन यूआर का 737 पे ही हुआ था, देखो यहाँ भी कट ऑफ हाई हाई हुआ है, ठीक। और यहाँ देखो 778 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ 740 पे ही हो गया है, ठीक है ना। और हर सीट के लिए नहीं हुआ, लेकिन कुछ सीटों के लिए ऑब्वियस ओबीसी कट ऑफ हाई होने वाला है। यहाँ भी देखो, मैं यहाँ भी दिखाता हूँ, ये देखो, कहाँ गया, आई थिंक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ईडब्ल्यू का था, सॉरी, इसमें 858 पे हुआ था, इसमें 753 पे हुआ है, ठीक। यहाँ 852 पे, यहाँ 756 पे, यहाँ 787 पे, यहाँ 724 पे, ठीक। तो ओबीसी का कट ऑफ या फिर ईडब्ल्यू कट ऑफ हाई होने ही वाला है यूआर से, कुछ कुछ जोन में, ठीक है, जहाँ यूआर के बच्चे, सॉरी, जहाँ ओबीसी बच्चे या फिर ईडब्ल्यू के बच्चे जनरल से सीयूटी उनका कट ऑफ क्लियर क्लियर क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक। अब बचा मुंबई जोन और कोलकाता जोन, ठीक है। इसका तो वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था पहले कट ऑफ, लेकिन अभी न्यू डाटा आया, तो उसके हिसाब से देखो मैंने ना किस जोन, अहमदाबाद जोन का कल मैंने कर दिया था डिस्कस, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे ही हाल है, ठीक। और ये तो मेरिट इंडेक्स, हाँ, ये सारे बता था फैक्टर, जैसे सीट क्वालिफाई, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक सर्विस में, देखो मैंने इसको इग्नोर किया, ठीक। और डीएमएस की सीट को मैंने काउंट भी नहीं किया, और ये मैंने एक एजम्पशन लिया था, ठीक, इसलिए थोड़ा मैकेनिकल कट ऑफ हाई होने वाला है, और ये 60-70% डाटा है, ओके। फिर हाँ, ये देखो कोलकाता जोन का मैंने ये प्रिडिक्ट किया था डाटा, मतलब कट ऑफ, ठीक है। और मुंबई जोन का आ गया, मुंबई जोन का कट ऑफ ये है, मुंबई जोन कट ऑफ मैंने ये प्रिडिक्ट किया था। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कितना जा रहा है कट ऑफ नए डाटा के हिसाब से। तो आगे मैं कोलकाता जोन को चेक कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे ये पीडब्ल्यूडी ऑफ या फिर एक सर्विसमैन का कट ऑफ कितना जाएगा, देखो उसके लिए ना अ, इसमें अलग से कोई टेबल नहीं बनी है कि मैं फिल्टर आउट कर पाऊँ कि पीडब्ल्यूडी इसमें आई थिंक है क्या, नहीं है, देखो इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा बताना मुश्किल है, मेरे को काउंट करना पड़ेगा वैसे वन बाई वन, तो मेरे से मतलब अभी तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर किसी ने लाइव किया तो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। इसमें अभी मैं कोलकाता जोन की बात, देखो मैं ये कंबाइन आगे मैं मैकेनिकल, डब्ल्यू और ईसी की बात करूंगा, ठीक है। तो कितनी सीट है, एक मिनट, आगे मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो कितना कट ऑफ गया है। हम्म, कोलकाता जोन का हाईएस्ट, ठीक है। तो कोलकाता जोन का हाईएस्ट कट ऑफ गया है, एक मिनट, हाँ, ये आ गया,
तो कोलकाता जोन का गया कट ऑफ, मतलब कि देखो इसमें हाईएस्ट गया 87 गया है, काफ़ी हाई गया है। मतलब कुछ सीट के लिए तो ऑब्वियस कट ऑफ हाई होने वाला है ओबीसी के लिए, ठीक है ना। ठीक है, देखो तो अब मैं इसमें देखता हूँ वैकेंसी के हिसाब से अब क्या कैसा है। तो टोटल कंबाइंड वैकेंसी 156 है, ठीक है। अब मैंने नहीं निकाला है एक सर्विसमैन की सीटें, ठीक है, ये चीज़ से ध्यान देना। तो उसके हिसाब से तो अभी कट ऑफ ऐसे कम आने वाला है अगर मैं एक सर्विसमैन का निकालता हूँ। देखो 156 पे कितनी रंग दिखा रही है, कहाँ ये तो ज़्यादा हो गया। 115.04, ठीक है। 115.04 में अगर मैं अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, अभी मैं फिलहाल रहा हूँ फिल्टर किसका, ओबीसी का, सिर्फ ओबीसी एनसीएल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 80 बच्चे ओबीसी के हैं, ठीक है। अब देखो इस 80 बच्चे में कौन कौन, मतलब कितने, देखो सपोज, हाँ ये कर सकता है यूआर से कट ऑफ क्लियर, ये 77 वाला कर सकता है नॉर्मलाइज होके, ठीक है। 83 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो सिर्फ 20 बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जितने डाटा उसमें सबसे। अब है कितने, 80 बच्चे, तो देख लो ओबीसी कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का है, अगर देखो मैं यहाँ ईडब्ल्यूएस का फिल्टर लगाता हूँ, देखो ईडब्ल्यूएस का, ठीक, यहाँ भी बच्चे नहीं कर पा रहे ज़्यादा, मतलब इसमें समझ लो सिर्फ 20% बच्चे ही जाएंगे, मतलब अभी जो डाटा है ना उसके हिसाब से 20 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने कट ऑफ बचाया था, उसमें बस थोड़ा यूआर का कट ऑफ कम जाने वाला है, और ओबीसी का और यूआर में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस होगा, और कुछ सीटों के लिए ऑब्वियस बात है, कुछ सीटों के लिए तो ओबीसी का कट ऑफ हाई होने वाला है एज कम्पेयर टू यूआर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ देखो मैं एक बार अब अ, मुंबई जोन का भी दिखा देता हूँ। मुंबई जोन में कितनी सीट है, हम्म, हाँ कहाँ गया, तो मुंबई जोन में कितनी सीट है, करीब करीब 108 समथिंग ना। इसमें डीएमएस काउंट नहीं है, ठीक है, और सीएमए हटा दिया गया, ओके ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो 108 पे समथिंग 61 हो गया, देखो सॉरी ये तो सिर्फ ईडब्ल्यू है ना, ओके। हम्म 111 समथिंग आ रहा है, ठीक है। मैंने कट ऑफ क्रिएट किया था मुंबई जोन का, हम्म, ये देखो मैंने मुंबई जोन का कट ऑफ कितना प्रिडिक्ट किया था, यूआर का 112 से 109, देखो इतने ही जाने वाला यूआर कट ऑफ, बस ओबीसी का थोड़ा सा, देखो यूबीसी का भी अटैच, मतलब कि यूबीसी का कुछ सीटों के लिए इतने रहने वाले कट ऑफ, लेकिन कुछ सीटों के लिए ओबीसी कट ऑफ यूआर का अधिक होने वाला है, ये बात फिक्स है बस, बाकी इसमें कट ऑफ में वेरिएशन नहीं होने वाला, कट ऑफ बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। अभी मैं फिल्टर लगा दिखा देता हूँ इसमें, सपोज कि अभी मैं सिर्फ ओबीसी का अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मोस्टली ना यूआर पे ओबीसी के बच्चे हैं, तो मैं सिर्फ ओबीसी का कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें 59 बच्चे हैं, ठीक है, 59 बच्चे हैं टोटल, और 59 में
करीब करीब जो ओबीसी की सीट कितनी है, 70 है, ठीक है, 70 ओबीसी सीटें हैं ईडब्ल्यूएस को हटाने के बाद। तो उसके हिसाब से अब देखो इसमें आई थिंक 85 गया था कट ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें देखो एक बच्चा, दो, तीन, देखो ये ना मैं 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो 5 नंबर मैंने एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन लिया है, ठीक है। तो जिसका 80 है और या फिर 78 तक है, तो उसको मैं समझ रहा हूँ कि वो यूआर में जा सकता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, करीब देखो 80 बच्चों में से, मतलब सॉरी 60 बच्चों में करीब करीब सिर्फ 11-12 ही आ रहे, कुछ डाटा नहीं, मतलब सपोज मान लो तुम 20 बच्चे मान लो, ठीक है, फिर 40 बच्चे नहीं क्वालिफाई करे, मतलब कि 40 सीट यूआर की और जाने वाली कट ऑफ। तो अगर मैं 40 और नीचे जाता हूँ, मतलब टोटल एटलीस्ट, तो यूआर कट ऑफ कम होने वाला है। अगर मैं यहाँ से 40 और नीचे जाता हूँ, सपोज ये कितना था, यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से 40 और नीचे जाता हूँ मैं, हाँ ये देखो, और मैंने कट ऑफ कितना लिखा है, 109 से 110 के बीच, ठीक है ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ कट ऑफ, इसीलिए मैंने लिखा है कट ऑफ 109 से 112 के बीच वेरी करेगी यूआर की, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और ओबीसी कट ऑफ भी इतने रहने वाली है, ठीक है, 108 109 के बीच कुछ सीटों के लिए ओबीसी का सीट मतलब कट ऑफ ज़्यादा होने वाला है, ठीक। तो मेरे ये फाइनल वीडियो मेरा कट ऑफ पे, ठीक है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक जानना चाहता है तो मैं अगर लाइव होता है इस चैनल पे, वैसे तो अभी मैंने ट्राई किया तो लाइव हो नहीं रहा था, होता है तो मैं बता दूंगा, लाइव डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को इंडिविजुअल जानना है, ठीक है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बता सकता हूँ, जो इंडिविजुअल जानना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि सारा डाटा इस समय आ चुका है करीब 60-70%, और सब कुछ CVT1 CVT2 कंबाइंड डाटा है, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा फाइनल कट ऑफ का वीडियो, और अभी मैंने चैनल पर चालू कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कि डबल ई का मैंने कल डीसी मशीन का रिवीजन करवाया था इस चैनल पे, ठीक है, कल कंप्लीट डीसी मशीन का रिवीजन करवाया है अपने इस चैनल पे। आज मैं सिंक्रोनस करूँगा, ठीक है, रिवीजन सिर्फ 30 मिनट में हो गया डीसी मशीन, अपने नोट्स में करवाया था एमटी के लिए, CIL एमटी के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।